हमने ये तो समझा कि रूपी अप्रिसिएशन रूपी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, लेकिन ये अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का एक कॉमन पर्सन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पहले तो नमस्कार है, जय हिंद है। कॉमन पर्सन के ऊपर रूपी एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, उसको हम पहले ये समझ लेते हैं कि देश के जो बजट है, देश के बजट के ऊपर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे हमारी हिंदुस्तान की इकोनॉमी है, हम भी कुछ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, या हिंदुस्तान में कई इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। अगर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, यानी कि डॉलर जो है वो महंगा हो रहा है, इसका मतलब क्या, अगर हमें कोई सामान इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट जब हम गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे तो उनको पेमेंट किस में करेंगे, डॉलर में करेंगे। और अगर रुपी डेप्रिशिएट कर रहा होगा तो हमें ज्यादा रुपए देकर डॉलर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अगर डॉलर 80 का 85 होएगा तो हमें 85 रुपीस देकर $1 मिलेगा, जिसके कारण हमारे जो इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो महंगे हो जाएंगे। अगर इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज महंगे हो जाएंगे तो बट ऑब्वियस है आम आदमी को वो गुड्स एंड सर्विसेज महंगे मिलेंगे, जिसको हम कई बार ऐसा ही बोलते हैं, इंपोर्ट लेड इन्फ्लेशन हो गई, यानी कि इंपोर्ट के कारण इन्फ्लेशन हो गई। और वो क्यों हुई? क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट कर रहा था। वैसा वर्सा अगर रुपी एप्रिशिएट कर रहा हो, यानी कि $1 80 के जगह 75 हो जाए, तो हमें 75 रुपीस देकर $1 मिल जाएगा। तो हमारे लिए जो इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज होंगे वो सस्ते हो जाएंगे। जैसे कि इंडिया काफी मैसिवली ऑयल खरीदता है, इंपोर्ट करता है, तो अगर रुपी डेप्रिशिएट होएगा तो ऑयल और यानी कि ऑयल रिलेटेड आइटम्स जैसे कि कॉस्मेटिक्स है, पेट्रोकेमिकल है, या कई तरह के प्लास्टिक्स हैं, वो सारी चीजें भी महंगी होंगी। तो इसका मतलब यह कि रुपी डेप्रिशिएट होने के कारण या एप्रिशिएट होने के कारण हमारे इंपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, और वाइसा वर्सा एक्सपोर्ट के ऊपर भी इंपैक्ट करता है। जैसे कि अगर हमारा रुपी डेप्रिशिएट होगा तो सोचो, अगर हम कोई माल या सर्विसेज अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बाहर वाले देश जब उसको खरीदेंगे तो उनको जब पेमेंट करनी होगी तो उनके पास तो डॉलर हैं, जो डॉलर के बदले रुपी को कन्वर्ट करेंगे। और अगर डॉलर रुपी 80 का 85 हुआ होगा, यानी कि रुपी डेप्रिशिएट हुआ होगा, तो उनको तो $1 के बदले में ज्यादा रुपए मिलेंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये उनके लिए हमारे गुड्स एंड सर्विसेज सस्ते हो जाएंगे। अगर हमारे गुड्स एंड सर्विसेज उनके लिए सस्ते हो जाएंगे तो वो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा रखेंगे। इसका मतलब ये, अगर रुपी डेप्रिशिएट होगा तो नॉर्मली हम कहते हैं एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है, और अगर रुपी एप्रिशिएट होगा तो हमारे जो एक्सपोर्ट वाले गुड्स एंड सर्विसेज वो महंगे हो जाएंगे उनके लिए, तो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस खराब हो जाएगी। इसी को जैसे मैं गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से बता रहा था, ऐसे आम जो इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स हैं उनके बिजनेसेस के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है। और सिंस इन सारों के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा तो जो हम आम आदमी हैं, अगर हम भी वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं जो इंपोर्टेड है, तो हमारी वो महंगाई बढ़ जाएगी। या हम वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, जैसे ऑयल के ऊपर, फ्यूल के ऊपर, डीजल के ऊपर, या कई ऐसी चीजें जो मैंने बताया कि जो हम इंपोर्ट करते हैं उसके अलाइड प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं, तो हमारे लिए महंगाई बढ़ सकती है। या अगर रुपी एप्रिशिएट होएगा तो हमारे लिए महंगाई कम भी हो सकती है। तो ऐसे आम आदमी के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है।